Hello everyone. Today we are going to discuss Public Prosecutor Officer in Section 24 CRPC. सेक्शन 24 को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। सेक्शन 2 सब क्लॉज यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है, जबकि उसके बारे में जो प्रोविजन है दिया गया है सेक्शन 24 में। 2U में यही बताया गया है कि वो व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो कि सेक्शन 24 सीआरपीसी में बताया गया है। तो सेक्शन 24 सीआरपीसी देखते हैं कि कौन व्यक्ति है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगा और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इस पोस्ट के लिए यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एलिजिबल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। तो 24 में बताया गया है, सब क्लॉज 1 कहता है कि एवरी हाई कोर्ट्स के लिए, इन एवरी हाई कोर्ट्स, हर हाई कोर्ट के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होगा विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट के परामर्श से, जहां की उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस हाई कोर्ट के परामर्श से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसा व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट होगा। तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर होगा और एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा सब क्लॉज 1 24 में बताया गया है। सब क्लॉज 2 देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी स्पेशल मैटर को निपटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। सब क्लॉज 2 बताता है। सब क्लॉज 3 देखें तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर या फिर एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर अपॉइंट करेगा। और ऐसा फिर प्रोवाइजो है सब क्लॉज 3 का कि ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक जिले में जिसमें अपॉइंट हुआ है उसी तरीके से अन्य जिले में भी वो काम कर सकता है उसी स्टेटस में। यानी एक जिले का लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक अन्य जिले में भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की तरह अपॉइंट किया जा सकता है वही व्यक्ति। सब क्लॉज 4 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, कि कौन व्यक्ति होगा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम सेशन कोर्ट के सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नाम का पैनल तैयार करेंगे जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए उस जिले के लिए उन डीएम द्वारा योग्य समझे गए हों। यानी सब क्लॉज 4 ये बताता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायाधीश के परामर्श से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए एलिजिबल उनकी राय में ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाएंगे या एक पैनल तैयार करेंगे। उन्हीं पैनल में से ऐसे व्यक्तियों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। फिर सब क्लॉज 5 कहता है कि कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि सब क्लॉज 4 में बताए गए जो भी डीएम ने सेशन कोर्ट के परामर्श से जो पैनल तैयार किया है, अगर उस पैनल में उस व्यक्ति का नाम नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर सब क्लॉज 6 कहता है कि सब क्लॉज 5 में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन अगर एक राज्य में अभियोजन अधिकारियों का, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का अगर एक कैडर बनाया गया है
तो उस कैडर में से ही व्यक्तियों का चयन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में किया जाएगा। यानी कि सब क्लॉज 4 को ओवर रूल करता है सब क्लॉज 6। अगर राज्य में अभियोजन कैडर के अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई है तो उसी कैडर में से ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। लेकिन अगर ऐसे अधिकारियों का कोई कैडर नहीं बनाया गया है तो फिर सब क्लॉज 4 में जो डीएम एक पैनल तैयार करते हैं उसी पैनल के थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसी पैनल में जो नाम बताया गया है उन्हीं नामों को निकाल के ऐसे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। देन देखेंगे कि ये जो अभियोजन अधिकारियों का कैडर है वो कौन लोग हैं उस कैडर में। तो या तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं या फिर ऐसे इसी नाम से या किसी अन्य नाम से ऐसे व्यक्तियों का कैडर जो कि प्रमोशन के थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए जा रहे हों। ये सारे लोग इस अभियोजन अधिकारी के पैनल में आ जाएंगे, इस कैडर में आ जाएंगे। यानी किसी भी रूप में एडवोकेट्स या फिर गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, इनका जो प्रमोशन होता है प्रमोशन के रूप में यहां तक पहुंचते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। तो पहले इन्हीं लोगों की लिस्ट देखी जाएगी जो कि किसी न किसी रूप में बने हुए हैं, चाहे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, एडिशनल हो या फिर किसी अन्य नाम से ऐसे लोग जाने जाते हो, ऐसे ऑफिसर जाने जाते हो, तो उनकी पदोन्नति करके भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्हें बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का नाम बताया जाएगा या इसी कैडर में से निकाल के लोगों को पीपी बनाया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की। तो कोई व्यक्ति जो 7 साल तक लगातार अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उसी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। फिर सब क्लॉज 8 कहता है कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा। तो वो कौन होगा? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी स्पेशल मैटर को निपटाने के लिए, किसी विशेष क्लास के मामले को निपटाने के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकता है, जिसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है कि वो कम से कम तो 10 साल तक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा हो। यानी कम से कम 10 साल की उसकी प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट रही हो, तभी उस व्यक्ति को किसी वर्ग विशेष के मामले को निपटाने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। फिर है कि अगर पीड़ित पक्षकार चाहे तो अभियोजन की सहायता के लिए अपने पसंद का एडवोकेट चॉइस कर सकता है, अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है अनुमति लेकर। फिर देखते हैं कि जो ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, यानी 7 साल का एक्सपीरियंस हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ये कब से काउंट किया जाएगा, कब तक का और कब से काउंट किया जाएगा? तो जब से वो शुरू कर रहे हैं, किसी भी रूप में विधि व्यवसाय कर रहे हैं, जब से शुरू किए हैं वो, तो अगर लगातार ना भी रहा हो, बीच में ब्रेक भी हुआ हो, लेकिन उनका जब भी उन्होंने इस रूप में काम किया है वो सारी चीजें काउंट की जाएंगी 7 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस में। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।